नमस्कार मित्रों। आज फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत जी लखेड़ा जुड़े हैं। लखेड़ा साहब, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। जी, बिहार की बात करें और लखेड़ा जी न हो, ये तो संभव ही नहीं है। और आपने सबसे पहले कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसलिए हमारे दर्शक आपको आगे के घटनाक्रम के बारे में भी जानने के लिए इतने उत्सुक है कि आज भी हमने आपको रिक्वेस्ट करा और देर से ही सही आपने हमारे लिए समय निकाला। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। लखेड़ा साहब, अब तो फाइनल हो गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आज वो गांधी मैदान सब व्यवस्था देखने के लिए भी गए थे। अब उनकी क्या शर्तें हैं, अब क्या बाकी है? भारतीय जनता पार्टी क्या खेल कर सकती है या खेला कर सकती है? क्योंकि असली चाणक्य तो नीतीश कुमार साबित हुए हैं, खोखले चाणक्य अमित शाह साबित हुए इसमें। मगर फिर भी मोदी अपने आप को पहले चाणक्य कहते थे और चाणक्य से चंद्रगुप्त हो गए। हम तो अमित शाह को कभी चाणक्य कहते नहीं, मगर हिंदी पत्रकारिता वाले उनको चाणक्य मानते हैं। मगर आपने सबसे पहले जिनकी खबर दी वो नीतीश कुमार चाणक्यों के चाणक्य लगते हैं। तो अब बताइए, अब क्या होना है? अध्यक्ष पद किसके पास जा रहा है? विधानसभा का डेप्यूटी सीएम कौन बन रहा है? सरकार कब बन रही है? नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसी खबरें तो आज सभी अखबारों ने दी। हालांकि उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। आपने कल हमारे साथ बातचीत में ये बहुत स्पष्ट कर दिया था। तो आज आप हमें ताजा ताजा गरम गरम बिहार की खबरें जरा बताइए, लखेड़ा साहब। देखिए सबसे जी, बहुत धन्यवाद हरि जी आपका, आपके तमाम जो दर्शक हैं देश-विदेश से आपको लोग देखते हैं, आपके शो का इंतज़ार करते हैं, उन सबका अभिनंदन है। और बिहार में गुजरात का बिहार से कोई डायरेक्ट सीधे तौर पर कोई कोई बाउंड्री भी नहीं मिलती, ना कोई कल्चरल कोई एसोसिएशन है, लेकिन बहुत जो देश-विदेश के जितने भी लोग हैं, उनकी बहुत नज़रें लगी हुई हैं कि बिहार में क्या होने वाला है। उसका कारण है कि बिहार की जो डोर है, वो मोदी सरकार का के डोर पर बंधी हुई है। नीतीश कुमार की यही ताकत है कि वो मोदी की सरकार को 12 सांसदों के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके हैं लोकसभा में, वो मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी ताकत नीतीश कुमार की है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मतलब जो आपके अमित शाह हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि अ, नीतीश कुमार को आइसोलेट करके, अलग-थलग करके, उनकी सीटें कम करके, कुछ इस तरह से करके इतना कमज़ोर कर देंगे कि वो हथियार डाल देंगे और भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना देगी। इस चीज़ पर उन्होंने मुझे लग रहा है कि मोदी की रणनीति भी धराशायी हो गई और चाणक्य की तो हो ही गई। ये जो अमित शाह है, इनकी पूरी हेकड़ी जिसको हिंदी में कहते हैं, उर्दू में हेकड़ी निकल गई और इनको जो इन्होंने किया नीतीश कुमार के साथ में, तो ये आज हालत ये है इनकी कि नीतीश कुमार जो इन्होंने नीतीश कुमार के साथ किया, उनको जिस तरह से अपमानित किया, उनके समर्थक मैं तो पटना गया था, बिहार गया था, तो वो कह रहे साहब वो लोग इतने इतने अपमानित नीतीश कुमार महसूस कर रहे हैं कि भई आप मेरे लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा बोर्ड आप लगा रहे हैं, मेरी फ़ोटो आप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूँगा, इसका भी आप सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। नीतीश कुमार के एक समर्थक ने कहा कि साहब नीतीश कुमार तो एक ऐसे आदमी हैं, ये बोलते हैं नीतीश कुमार को कि सर आप ही के लीडरशिप में इलेक्शन होने वाला है और आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार रिथिंक करते, कहते नहीं, नहीं, नहीं अब मुझे नहीं बनना है, ठीक है आपने बोल दिया। तो ये एक बड़प्पन नीतीश कुमार दिखा सकते थे, जो उन्होंने 2019 में दिखाया था कि भई हमारे तो
43 जीते आउट ऑफ 243, तो हमको तो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो इनको पता था कि नीतीश कुमार के बिना इनकी दुकान चलेगी नहीं, क्योंकि इनके पास जो नेता है, वो जो है जिला स्तर के नेता है बिहार में। वहाँ एक ही व्यक्ति थे, सुशील मोदी, जो बिहारी नेता थे, और वो दिवंगत हो गए 2 साल पहले। जी तो वो ही इनके पास ऐसा चेहरा थे जो पूरे राज्य में लोकप्रिय थे। लेकिन ये जो इनके पास अभी नेता है, वो जो पगड़ी पहन के सम्राट चौधरी, वो भी डेपुटेशन पे आयात किए हुए हैं। वो आरजेडी में थे, उनके पिताजी आरजेडी के नेता थे, उनके पिताजी समता पार्टी में थे। मैं तो उनके पिताजी को भी जानता हूँ। फिर लालू से झगड़ा हो गया उनके फादर का, छोड़ के चले गए, फिर आ गए, फिर गए, फिर इनके साथ आ गए, नीतीश कुमार के साथ। तो ये दल-बदल करके उनके फादर शकुनी चौधरी साहब, ये उनके पुत्र हैं। अब इनके खिलाफ तमाम तरह के आरोप हैं, फर्जी डिग्री के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जेल जाने के आरोप हैं, झूठे सर्टिफिकेट के आरोप हैं। अब इनके पास भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति ये हो रही है कि उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। तो ये फर्जी सर्टिफिकेट वाला यही उनके पास चेहरा है। फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी डिग्री, और कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया कि नहीं-नहीं फर्जी डिग्री रही है। अब डिग्री तो आपको पता ही है, डिग्री का खेल भारतीय जनता पार्टी में हर नेता के पास डिग्री डिग्री भी है और नहीं भी है। तो ये जो चीजें हो रही है, बड़ा आपके राज्य के लोगों के बारे में इस तरह से कहते हुए अच्छा लग रहा है कि वो यूनिवर्सिटी पता ही नहीं चला गुजरात में कहाँ है, जिसमें क्या क्या इंटायर पॉलिटिकल साइंस और क्या क्या है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी पता नहीं है। तो ये जो चीजें हो रही है, ये बड़ी, बहरहाल हम गुजरात पे आते हैं। और गुजरात पर जो आपने सवाल किया, उस प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ कि अभी 20 तारीख को सुबह 11 बजे तक ओथ होनी है, और ओथ होने के पहले अभी दांव पेच चल रहा है, एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। और नीतीश कुमार ने बड़ी होशियारी की। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई इनका जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड है छल कपट करने का, हम्म पीछे से वार करने का बैकग्राउंड है। तो हम इन कोई जोखिम नहीं उठाएंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। हम जब तक ये एनडीए विधानमंडल की बैठक नहीं होती, और उसमें जब तक नीतीश कुमार को नेता नहीं चुना जाता, तब तक हम त्यागपत्र नहीं देंगे, इस्तीफा ही नहीं देंगे। जो मर्जी कर लो आप, बर्खास्त करवा दो भाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम इस्तीफा नहीं दे रहे, तो आपके पास तो गवर्नर आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, होम मिनिस्ट्री आपकी, आप बर्खास्त करवा दो और बन जाओ। तो इनको ये लगता था कि नीतीश कुमार को ये लगता था, उनके सपोर्टर्स को, कि अगर इस्तीफा दे दिया तो तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह गया, काम चलाओ मुख्यमंत्री, क्योंकि इस्तीफा आपका स्वीकार हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी, इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ये काम कर सकती है कि बीइंग ए लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, ये आरिफ मोहम्मद साहब के यहाँ जा सकते हैं, या जा सकते थे, और स्टेक कर सकते थे साहब कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं। हमारी जो सेकंड पार्टी है नीतीश कुमार की, वो अब हमारे साथ नहीं है। अब हमें आप जो है लार्जेस्ट पार्टी के नाते हमें ओथ के लिए बुलाइए। भारतीय जनता पार्टी इस मौके की पहले से तैयारी कर रही थी, वो पहले से तैयार थी, अभी भी वो तैयार थी। ये भनक इनको पता लग गई। देखो, जी नीतीश कुमार के साथ भी 4-5 ब्यूरोक्रेट हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स ही उनको चला रहे हैं। एक मनीष वर्मा है जो आईएएस ऑफिसर है, वो राज्य में, स्टेट में सेक्रेटरी थे उनके, और अब उन्हीं की बिल्डिंग में घर पे रहते हैं। अच्छा एक प्रदीप कुमार जो चीफ सेक्रेटरी थे, वो उनके एडवाइजर है, आज का प्रधान सचिव है मुख्यमंत्री के। और एक और सज्जन है, चीफ सेक्रेटरी है जो अभी। ये 4-5 लोग हैं, और 1-2 पॉलिटिकल लोग हैं जो बीच-बीच में जिनकी एंट्री है। तो नीतीश कुमार इनसे भी 4 कदम आगे है, इतना कह सकते तो सर नीतीश कुमार इनकी यानी मोदी की नाक कटवा रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ ना, मोदी जो जल्लोष कर हैं। नहीं, रहे थे कि हम जीत गए ना जीत ना गए। नाक नीतीश कुमार नहीं कटवा रहे, ये अपनी नाक खुद कटवा रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार इनकी नाक भाजपा क्यों, वाले इनका अपना नाक इन्होंने अपनी कटवा रहे नाक खुद कटवा ली। हाँ, इन्होंने अपनी नाक खुद कटवा ली। भाई आप देखिए, एक तो ये बेसिकली नीतीश कुमार को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया।
बिहार की जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो जिस तरह से जिसको कहते हैं बड़ी कन्फ्यूज्ड, और जिस तरह से वहाँ की राजनीति है, अंतर्विरोध की राजनीति है, कंट्रडिक्शन की पॉलिटिक्स है, जाति की पॉलिटिक्स है, पैसे की पॉलिटिक्स है ना? तो एक बाहुबली फ्रजाइल, पॉलिटिक्स है। हाँ, फ्रजाइल जो जिसको कहते हैं एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है बिहार का, वो ये समझ जी नहीं पाए। उसके लिए इनको कम से कम 5-10 साल बिहार में रहना होगा। वहाँ बिहार में रहना होगा, वहाँ बैठना पड़ेगा, तब जाके इनको समझ आएगी। मैं तो 1 साल बिहार में रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आती। मतलब वहाँ की जो डायमेंशन है, डायनामिक्स है पॉलिटिक्स की, और उसके बाद लगातार मैं 97 से, यस 97 से मैं लगातार बिहार के कांटेक्ट में हूँ, 96-97 से बिहार मैं जा रहा हूँ मैं। अपने अपने दर्शकों को बता दूं कि लखेड़ा साहब हिंदुस्तान टाइम्स के बिहार में प्रधान संवाददाता थे, और बिहार को भलीभांति जानते हैं और आज तक संपर्क में रहे हैं, हर चीज के जी, संपर्क में हैं। और न केवल जी, पत्रकारों से संपर्क रखते हैं, ब्यूरोक्रेट से भी रखते हैं और राजनेताओं से भी रखते हैं, क्योंकि जानकारी को बराबर यानी तोल माप के वो प्राप्त करते हैं और कहते हैं। लखेड़ा साहब। जी, जी। तो ये सब चीज़ें, अब सवाल ये है कि पेच इसलिए फँस गया बिहार की पॉलिटिक्स में, जो आपके दर्शक जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, कि स्पीकर की जो पोस्ट है, नीतीश कुमार स्पीकर की पोस्ट जो कल आपने खबर ब्रेक किया, और आपने तो आपकी वजह थंबनेल से, हेडिंग भी लगाया, आपकी उसी वजह खबर को से। पूरा दुनिया चला रही है। जी जी जी। देश-विदेश के अखबार चला रहे हैं उसी खबर को। तो वो जो खबर आपकी थी, वो उससे जो है सारा झगड़ा वही खबर है। अब स्पीकर नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि अगर उन्होंने स्पीकर बीजेपी का बनने दिया, या थोड़ा-सा भी ढिलाई बरत दी, तो क्या होगा? बीजेपी वाले क्या करेंगे? बीजेपी वाले अपना स्पीकर बिठा देंगे। 3-4 एमएलए अगर दूसरी पार्टी के जेडीयू में आ रहे हैं, तो आपका स्पीकर उनका एप्लीकेशन को स्वीकार ही नहीं करेगा। भई हम्म। नीतीश कुमार भी चाहते हैं ना, उनकी पार्टी 85 है, तो 85 से वो 95 हो जाए, तो हाँ। 95 बीजेपी से आगे निकल जाएँगे, उसका जी बीजेपी के रास्ते बंद हो जाएँगे। तो अभी भी जो मेरी रिपोर्ट है, अभी दिन में मेरी बातचीत हुई कि कम से कम दूसरी पार्टियों के, इवन इवन एनडीए के पार्टियों के, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सारा खेल खराब हो जाएगा। जी तो जी। तो उन पार्टी के भी एमएलए नीतीश कुमार के पास आ रहे हैं कि साहब हमें अपनी पार्टी में भर्ती कर लो। पार्टी तोड़ के आने को तैयार बैठे हुए हैं। बीजेपी के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये अगर पार्टी छोड़ के नीतीश कुमार की पार्टी अगर 100 पार कर गई, ये रेजगारी लेकर के 100 जी। पार कर गई, तो किसी भी दिन जो महागठबंधन के 35 लोग जीते हैं, वो समर्थन की चिट्ठी दे देंगे, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए नई सरकार बन जाएगी। तो ये जो बीजेपी का जो, और बीजेपी ने ये जो अविश्वास के कांटे बोए हैं, उसके लिए बीजेपी खुद जिम्मेदार है। ये कोई जी। कोई और पार्टी जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी ने ये अविश्वास पैदा किया। तो जैसा फसल बोई है, वैसे काट रहे हैं वो लोग। जी। तो सर परसों यानी कल वो नेता पद पर चुने जाएंगे। जी। पहले कहते हैं कि बीजेपी का लेजिस्लेटिव मेंबरों का वो होगा मीटिंग, उसमें उनका नेता चुना जाएगा, फिर जेडीयू का नेता चुनाया जाएगा, हर पार्टी का नेता चुना जाएगा, और फिर जी। एनडीए का नेता चुना जाएगा। यहां पर ये जी। प्रोसेस चलेगी। दिल्ली जी। में मोदी के लिए तो बीजेपी की मीटिंग हुई ही नहीं थी, एमपीस की, लोकसभा के एमपीस की। वो जी। सीधा सीधा एनडीए की मीटिंग हुई थी। तो यहां एनडीए की मीटिंग बाद में हो रही है कि अलग अलग होगी पार्टियों नहीं, की? नहीं, उसमें उसमें साहब 2 तरह की बातें हैं उसमें, कि नीतीश और मोदी में फ़र्क ये है कि मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं और नीतीश बायोलॉजिकल हैं। क्योंकि मोदी जी को तो भगवान ने भेजा है सीधा, कहीं उतारा उनको बड़ौदा वगैरह में, कहीं भगवा उड़न खटोला से आए, वहाँ उतर गए, और उसमें नॉन बायोलॉजिकल आदमी है और ये बायोलॉजिकल है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मोदी जी और उनके चाणक्य अमित शाह ये उस समारोह में बैठे रहेंगे, शामिल होंगे।
ये बताया गया, ये दावा किया गया कि 3 लाख लोग आएँगे, चलो 50,000 लोग भी आएँगे, लेकिन एक समारोह तो होगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि बिहार में इतना प्रचंड बहुमत की जो सरकार बनने जा रही है और बन कर के रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जी नीतीश कुमार इस सरकार को अपनी शर्तों पर चलाएँगे और भारतीय जनता पार्टी को उनकी शर्तें माननी होंगी। जो-जो नीतीश कुमार कहेंगे, वो बीजेपी को करना पड़ेगा। अगर बीजेपी ने नहीं किया, तो उसका परिणाम नीतीश का कुछ नहीं होने वाला। नीतीश के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, जैसे मैं 4 दिन पहले बोला था आपको। जी 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 जी। बीजेपी के अगर कोई झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो बीजेपी के को 12 लोग एमपी को सपोर्ट कर रहे हैं। भई पार्लियामेंट में सपोर्ट कर रहे हैं, हालाँकि पार्लियामेंट चलनी नहीं है। ये जो 18वीं लोकसभा है, ये चलना नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतना एटमॉस्फेयर कर दिया, इतना खराब कर दिया देश का, वोट चोरी का, सरकार तोड़ने का, किस तरह से ये कर रहे हैं। गोरख धंधा एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया था। तो जी इस वोट चोरी को लेकर के देश में एक बहुत बड़ा कैंपेन अपोजिशन का शुरू होने वाला है। रामलीला ग्राउंड पर दिसंबर के महीने में अपोजिशन एनडीए की बहुत बड़ी रैली होने वाली है, इंडिया जिसमें इंडिया एसआईआर गठबंधन, का विरोध किया इंडिया जाएगा। गठबंधन जी, की। हाँ हाँ। जी, जी। जी जी और जी। ये जो है आने वाले जो दिन हैं, आप सरकार बना लीजिए। डकैती करके, चोरी करके, छीना-झपटी करके, खरीद-फरोख्त करके, पैसा बाँट के 10,000, 1 लाख, 2 लाख कितना भी आप दे दें, इज़्ज़त आपकी नहीं है, इक़बाल आपका सही नहीं है। और सही बात। देश में एक कॉमन मैन को, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर को भी ये बात पता लग गई कि ये अनैतिकता से सरकार बनाते हैं, उसको सरकार चलाते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, असंवैधानिक ढंग से करते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके लिए अ, चौकीदार बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी हार तो नहीं रही है। अगर हार रही तो इलेक्शन कमीशन सामने आ जाता है। तो ये जो तमाम तरह की चीज़ें हैं सर, ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक़्त में बहुत महँगी पड़ने वाली है और ये इनकी जो करतूतें हैं या जो भी ये काम करते हैं, उसके लिए देश में एक बड़े आंदोलन के लिए ये खुद तैयारी कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ आंदोलन करो और देश में ऐसा आंदोलन होगा क्योंकि ये पता लग गया है लोगों को कि ये जो मतदान प्रक्रिया है ईवीएम की, इस प्रक्रिया से आप भाजपा को हरा नहीं सकते। भाजपा को जन आंदोलन के माध्यम से ही हरा सकते हैं आप और ये राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी कर रही हैं। जी, सर, आज आप हमारे साथ जुड़े और जो महत्वपूर्ण बातें थी, इनसाइड स्टोरीज, ये आपने हमारे साथ शेयर जी, की, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ, क्योंकि आप गर्मा गर्म तथ्य आधारित खबरें लेकर आते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। इसलिए हमारे दर्शकों को भी आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। सही बात जो बोले, सच बोले, वही उनको पसंद आता है। यही तो हमारा मोटो है सर, सत्यम जी, एवं जी। तथ्यम। तो बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।